हम सभी लोगों ने जहाँ विश्राम किया, आज वहीं से इस यात्रा को आगे लेकर के चलें और कथा को सुन करके कह करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। कल की यात्रा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, मेरे राम जी पिता की आज्ञा को मान करके जंगल गए। दशरथ जी केवल इसलिए रो रहे थे कि मैं कितना अभागा पिता हूँ। दुनिया का हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसकी बात मान ले, पर मैं एक ऐसा पिता हूँ जो ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बात न माने। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा। आज मेरे इसी संस्कार के कारण मेरा राम जंगल जा रहा है। सज्जनों, राम जी तो वन चले गए, पर राम जी को याद करते करते जब सुमंत्र जी ने सूचना दी कि राम जी नहीं लौटे, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। राम राम कहते ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे। 6 बार राम राम कहा। क्यों? राम जी को गए 6 दिन हो चुके हैं, इसलिए 6 बार राम 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 कह के दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। भरत जी को सूचना मिली, आए हैं भरत जी। और जब ये पता लगा ना कि मेरी माता कैकेयी के ही कारण राम जी बन गए, तो भरत जी तब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी ही माँ कैकेयी को कहते हैं, अरे माँ, तेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? तूने जड़ को काट करके तना को सींचना चाहा। राम जड़ है और भरत उसकी तना है। लखन उसकी डालियां हैं तो शत्रुघ्न उसके पत्ते हैं। और वृक्ष की शोभा केवल एक से नहीं होती, केवल जड़ ही हो या तन ही हो या पत्ते ही हो या डालियां ही हो, केवल इससे शोभा नहीं है। वृक्ष की शोभा जड़ से, तना से, पत्तों से और शाखाओं से, सबसे है। तुमने जड़ को काट करके आज तन सींचा है। राम को वन भेजने वाली माँ, तू भरत की जननी कैसे हो गई? तू भरत की जननी नहीं हो सकती। इसलिए ठीक है, तूने मुझे जन्म दिया, पर मैं एक बात कहता हूं, कैसे तूने राम के लिए वनवास मांगा? तेरी जिह्वा कट की धरती पे नहीं गिर गई? जिस समय तू राम के लिए वनवास मांग रही थी, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े? राम को वन भेजने वाली माँ तो इस भरत की माँ नहीं हो सकती। इसलिए आज ये भरत तुमसे रिश्ता तोड़ता है। हे कैकेयी महारानी, आज के बाद आप इस भरत की माता नहीं हैं और ये भरत आपका पुत्र नहीं है। मैं आपका त्याग करता हूँ। रो पड़े भरत जी और रोते हुए कहते हैं, मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। ओ मैया तूने का ठानी मन में, हो राम सिया ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में,
राम सिया। भेज गयो रे वन में। हरि बोल। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देखल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया, भेज दई रे बन में राम सिया। भेज गई रे वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में। राम सिया, भेज दई रे बन में राम सिया। भेज गयो री वन में। जय हो। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिय सुकुमार सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे। तीनों जंगल में राम सिया, भेज दई रे बन में राम सिया। भेज गई रे वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में। राम सिया, भेज गई रे बन में राम सिया। भेज गई रे वन में। राम सिया, भेज गई रे बन में राम सिया। भेज गई वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया, भेज दई रे बन में। भरत जी रो के कहते हैं, माँ कौशल्या माँ को तो देखो, कौशल्या की छीन गई बानी, रोई न सकी
उर्मिला दीवानी कैकेयी तू बस एक रानी, रह गई महलन में राम सिया, भेज दईरी बन में राम सिया, भेज दईरी बन में। भरत जी बहुत रोए, पिता का अंतिम संस्कार किया, और जब गद्दी पर बैठने की बात आई ना, तो सारे अवधवासियों ने हाथ खड़े किए, भरत भैया आप गद्दी पर बैठिए। अगर राम और भरत का चुनाव करा दिया जाए ना, तो राम जी को एक कोट नहीं मिलता, हार जाते हैं अयोध्या जी से चुनाव। क्यों? राम से अधिक भरत की पूछ है, भगवंत से अधिक संत की पूछ है। अगर संत नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे, तो भगवान कहाँ रह जाएंगे? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे? जब राम जी को राजा बनना हुआ ना, तो एक मंथरा थी जिसने विरोध किया कि राम राजा नहीं बनेंगे, पर जब भरत को गद्दी पर बैठने की बात आई, तो भले ही सब रो रहे थे दुख में, पर सब ने कह दिया हाँ ठीक है, भरत को गद्दी पे बिठा दो, राजा बना दो। यानी एक भी विरोधी भरत का नहीं है अयोध्या में, सब राम के भरत के सपोर्ट में हो गए। हाँ वो बात अलग है कि राम जी जंगल चले गए तो मन में व्याकुलता थी सबके कि भरत भी मिले होंगे, पर भरत जी ने जब अपनी दलीतें दी, जब सब ने कहा कि भरत गद्दी पर बैठो, तो भरत जी रोकर अब बोले, ये भरत पद का आदमी नहीं है, ये भरत तो पादुका का आदमी है। गद्दी राम की है तो भरत कैसे बैठेगा? हम राम को मनाने जाएंगे। और सबको लेकर जब भरत जी पहुंचे, बीच में बड़ी परीक्षाएं हुई, निषाद राजगुह ने भी परीक्षा लिया, प्रयागराज तो खड़े होकर ये बोल गए कि मांगो भरत क्या चाहिए, पर भरत जी कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ नहीं चाहिए, जिस अर्थ ने अवध में अनर्थ कर दिया उस अर्थ को लेकर क्या करना? धर्म ले लो। भरत जी कहते हैं जिस धर्म ने मेरे भैया को जंगल में भेज दिया उस धर्म को लेकर क्या करना? तो कामना है कोई तो बोल दो। बोले जिस कामना ने कैकेयी माँ की बुद्धि बिगाड़ दी, ऐसी कामना लेकर भी क्या करूँगा? प्रयागराज ने कहा मोक्ष ले लीजिए। भरत जी कहते हैं साधु मोक्ष नहीं चाहता, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे राम जी के चरणों की भक्ति दीजिए। प्रयागराज के तन पुलकित हो गए और प्रयागराज ने कहा भैया ये तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए और तुम हमसे मांग रहे। तात भरत तुम सब विधि साधु, एक विधि से नहीं सब विधि साधु हो तुम। एक होता है साधु होना, एक होता है साधु दिखना, और एक होता है सब प्रकार से साधु होना। भरत जी साधु है नहीं, साधु दिखने का प्रयास नहीं करते, गृहस्थी हैं। भरत जी सब विधि से साधु हैं। जिसने सब ठोकर मार दिया वो सब विधि साधु हो गया। कहते हैं जब राम की शरण में पहुंचे और लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत आए हैं, आहा, मेरे राम जी रोते हुए दौड़े। उठे राम सुनु प्रेम अधीरा, राम सुनु प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। जैसे ही राम जी ने सुना मेरा भरत आया है, कंधे का पटका फेंक दिया भगवान ने, धनुष बाण फेंक दिया, तरकस फेंक दिया
और जा कर के बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। दौड़ करके राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। राम भरत का मिलन हो गया। एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करिए। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब रो पड़े राम और भरत के इस प्रेम को देखकर। और जब मीटिंग हुई ना कि क्या किया जाए, सब भगवान पे छोड़ दिया गया, क्योंकि कई दिनों तक कुछ निर्णय ही नहीं हो पाया। तब अंत में भगवान पे छोड़ा गया, प्रभु आप क्या चाहते हैं। भगवान राम भरत के हाथ को पकड़ के बैठे और कहा, भरत मैं तो बंटवारा चाहता हूं। भरत जी चौंक गए, प्रभु बंटवारा, ये भाई भाई के बीच में बंटवारा कहां से आ गया। राम जी रो पड़े और कहा, राम आज हम बंटवारा चाहते हैं, पर दुनिया के भाइयों ने संपत्ति बांटा होगा, आओ हम और तुम मिलकर अवध की विपत्ति बांट लेते हैं। संपत्ति का बंटवारा नहीं, हम विपत्ति का बंटवारा करेंगे। और भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा नहीं, भाई भाई में तो विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। चूल्हे चौके भले अलग हो जाएं, पर भाई भाई के प्रेम में कमी नहीं होना चाहिए। साथ रहना है तो प्रेम से रहिए, और अलग होना है तो भी प्रेम से रहिए, प्रेम से अलग होइए। कहीं ऐसा न हो जाए कि अलग होने के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जब कोई भी आमने सामने पड़े तो सिर झुकाना पड़े, ऐसी स्थिति न आने पाए। और बंटवारा भी क्यों, संपत्ति नहीं विपत्ति को बांटो साहब। दुनिया संपत्ति बांटती है, भगवान ने कहा हम विपत्ति बांटेंगे। भरत मैं पिता की आज्ञा पालन करता हूँ, तुम 2 की आज्ञा पालन करो, एक तो पिता की और दूसरी मेरी। भरत जी चुप हो गए, समझ गए मुझे क्या करना है। बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। भगवान ने कहा, जाओ अवध, संभाल कर रखना अयोध्या को, मैं भी तो देखूं मेरा भरत अवध को कैसे संभालता है। भरत जी केवल रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इशारा किया, प्रभु कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तब कहते हैं, प्रभु करे कृपा पावड़ी दिन्हे, सादर भरत शीस धरी लिन्हे। भरत जी ने पादुका धारण किया, लौट के अवध आए, अवध की गद्दी पर पादुका को विराजमान कराया। अयोध्या कांड विश्राम। अब यहाँ से अरण्य कांड का आरंभ हुआ सज्जनों। अरण्य कांड के आरंभ में एक बड़ी सुंदर कथा आई। एक बार श्री राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते, जरा दर्शन करिए। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत सब धरि गाइए। बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोचहत भागा, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमती
कारण कागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार किया? अपने हाथ से पुष्प तोड़ के लाए, उन पुष्पों का ही सुंदर आभूषण बनाया। अभी वनवासी राम है ना, स्वर्ण के आभूषण, चांदी के आभूषण ये वर्जित हैं, वरना भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्पर्श भी नहीं कर सकते भगवान राजसिक वस्त्रों का। इसलिए राजसिक चीज सोने चांदी हीरे मोती इनका स्पर्श नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जानकी मेरे लिए जंगल आई हैं, इनको कैसे प्रसन्न करूं? माताओं को सबसे प्रिय गहने होते हैं। हाँ, कोई भी त्योहार हो बस एक कोई गिफ्ट दे दो, कहना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन आलू का पराठा सुबह सुबह मिलेगा चाय के साथ। ऊपर से पूछ लिया जाएगा कॉफी तो नहीं पीजिएगा। राम जी ने सोचा कैसे श्रृंगार करो सीता जी का। जिसने मेरे लिए सर्वस्व छोड़ा उस जानकी को कैसे प्रसन्न करूं? तो अपने हाथों से मेरे राम जी ने पुष्पों का चयन किया और उसी का आभूषण बना के सीता जी का श्रृंगार किया। राम जी बड़े प्रसन्न भाव से थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की हंसी खुशी देखी नहीं जाती। इंद्र के पुत्र जयंत ने जब भगवान को देखा तो उसके मन में आया कि ये भगवान है। अरे ये कैसे भगवान है जो अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। याद रखिए ये दुनिया बड़ी अजीब है। आप रोओगे तो दुनिया हंसेगी और आप हंसोगे तो दुनिया जलेगी। ऊपर देख के चलोगे ना तो कहेगा बड़ा अभिमानी है, दिखता ही नहीं है। नीचे देख के चलोगे तो कहेगा बड़ा स्वाभिमानी है, किसी की ओर देखता ही नहीं है। दाएं बाएं देख करके चलोगे तो दुनिया कहेगी देखो इसकी आंखों का ठिकाना नहीं, कब कहाँ देखेगा ये। बहुत बोलोगे तो बहुत बड़बड़ाता है और चुप रहेगा तो कहेगा, लोग कहेंगे गूंगा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल ना पाता हो, तुतलाता तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत हो, एक बार तो बोले। ये दुनिया है साहब, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने वाली। आप बहुत खुश हो जाइए ना, कुछ लोगों को आपके खुशी की जलन हो जाएगी। और कई लोगों की जिंदगी होती है वो अपने दुख से दुखी नहीं रहते, वो पड़ोसियों के सुख से दुखी रहते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, कहा गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है इसी बात का हमें दुख है। हाँ, पड़ोसी क्यों सुखी है इसी बात का दुख है। एक आदमी ने शिव जी की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं जो भी मांगू मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर बोले तुम्हें तो मिलेगा पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें 1 गुना मिलेगा तो तुम्हारे पड़ोसी को, अरे कहिए ना, 2 गुना मिलेगा। इसने कहा ठीक है। लौट के घर आया, पत्नी से बोला मैंने भगवान शंकर से वरदान मांगा है, जो भी मांगूंगा हमें मिलेगा। पत्नी ने कहा तो मांगो। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे लिए एक बिल्डिंग बनवा दो, आलीशान बंगला दे दो। अब जैसे ही का आलीशान बंगला बन गया, लेकिन एक खतरा, क्या? इसके 1 बंगला बना तो पड़ोसी के 2 बन गए। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे दरवाजे पर एक फॉर्च्यूनर कार खड़ी हो जाए। अब इसके दरवाजे पर एक फॉर्च्यूनर तो पड़ोसी के दरवाजे पर 2-2 फॉर्च्यूनर। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे द्वार पर हमारे घर की रखवाली करने के लिए 2 सेवक दे दो। 2 सेवक
भगवान ने निर्धारित किए तो इसके तो घर 2 सेवक मिले, पड़ोसी के घर 4 सेवादार। अब पत्नी को मची जलन। पत्नी ने कहा मांग ये रहे हैं, बड़ पड़ोसी रहे हैं, इनको मांगने नहीं आता। कहा महाराज आंख बंद करिए और जो हम कह रहे हैं वो बोलिए। पति ने अच्छा पति बात न माने तो जाए कहाँ? पति बेचारा अगर बात न माने तो वो जाए कहाँ? आंख बंद किया, बोले बताओ देवी क्या मांगू? पत्नी ने कहा बोलो हे भोले बाबा हमारी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। हाथ जोड़कर कहा बोलो हे भोले बाबा हमारा एक टांग टूट जाए। अब इसका एक तो पड़ोसी के दोनों गए। कहा हे भोले बाबा हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। अब इसके घर के मेन गेट के सामने एक कुआं तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं। यानी किसी भी हाल में व्यक्ति अपने से ज्यादा किसी को बढ़ते नहीं देख सकता। इंद्रपुत्र जयंत को ईर्ष्या हुई, कौवा बन के आया और सीता जी के चरणों में चोच मार के भागा। सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अरे कितना अभागा है। उन जगत जननी के चरणों में अगर प्रणाम करके भागा होता तो मुक्ति मिल गई होती, पर चोच मार कर भागा इसलिए राम जी ने बाण छोड़ दिया। जगत जननी के चरणों में प्रणाम करने गया होता तो क्या कमी रह जाती, पर मां के चरणों में चोच मार के भागा। सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा, कहा जानकी ये तुम्हारे चरणों से रक्त क्यों बह रहा है? सीता जी ने कहा प्रभु वो जो कौवा है ना वो मेरे पैर में चोच मार के भागा। राम जी ने कहा सीता तो तुमने मारा नहीं उसे, पत्थर उठा के फेंक के मारती। माता जी कहती प्रभु मेरा हाथ खाली नहीं था। राम जी ने कहा क्या था तुम्हारे हाथ में? सीता जी कहती हैं प्रभु जब मेरा विवाह आपके साथ हुआ था ना तो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ को आपके हाथों में दे दिया था, मेरा हाथ तो आपके हाथों में है तो मैं कैसे मार देती। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह इतनी दृढ़ निष्ठा। अभी बताता हूं। भगवान जिस कुश के आसन पर बैठे थे भगवान ने 2 सीख निकाला, उसमें से एक का बनाया धनुष और एक का बनाया बाण, और सीख धनुष सायक संधाना। सीख का बाण भगवान ने छोड़ा, अपना वाला बाण नहीं छोड़ा। जो धनुष बाण रखा था अपना वाला वो नहीं छोड़ा। क्यों? भगवान ने सोचा डोज ज्यादा हो जाएगा, बुखार कम हो तो कम एमजी की दवा लेनी चाहिए, और ये तो देवपुत्र है इसके लिए तो सीख का बाण ही काफी है, वो असुरों के लिए रहने देते हैं। इसलिए भगवान ने सीख का बाण मारा। मानो भगवान कहना चाहते हैं जयंत तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मेरे बल का अनुमान बाद में लगाना, पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए एक सीख के बाण का अनुमान लगा लो, मेरे बल का अनुमान तुम्हें लग जाएगा। जैसे ही बाण चला भागा जयंत, और भागते भागते इंद्र के पास पहुंचा। पिताजी मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने कहा कौवा हमको पिताजी कह रहा है। इंद्र ने कहा मैं कौओं का पिता नहीं हूं, मैं तो जयंत का पिता हूं। कहा पिताजी पहचानिए मैं जयंत ही हूं। तो इंद्र ने कहा कौवा कैसे बन गए? बोले यही तो कुकर्म है मेरा कि मैं देवपुत्र से कौवा बन गया। माता जी के चरणों में चोच मार के भागा, बाण पीछे लगा है, बचा लीजिए। इंद्र ने दरवाजा बंद किया और कहा जल्दी भाग जा यहां से, नहीं तो तू तो मरेगा, बाण हमें भी ले जाएगा, भाग यहां से। डांट के भगा दिया। मां के पास पहुंचा जयंत, मां मुझे बचा लीजिए। मां ने जब सुना राम जी का अपराध करके आया है, मां ने भी डांट करके भगा दिया जयंत जल्दी यहां से भाग जा, राम के अपराधी के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। और देखो
जयंत की माँ ने जो किया ना आज, वो काम हर माँ को करना चाहिए। बच्चा अगर छोटा गलती करे, छोटा अपराध करे ना, तो उसी समय बच्चों को डांट लगाइए। अगर आपने उस समय नहीं डांटा तो वही छोटी छोटी गलती एक दिन बड़ी गलती बन जाएगी, और जब वही छोटी गलती बड़ी गलती बन जाएगी तो फिर आपके बच्चे के भविष्य को कोई बचाने वाला नहीं है। बच्चा छोटी गलती करे ना तो माँ बाप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा, उसको वहीं पर सुधारिए। क्रोध करना चाहिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, पर उतना क्रोध करके बच्चों उतना क्रोध करिए जितने में कि बच्चे का अहित ना हो। बच्चे को थोड़ा सही लाइन पर लाने के लिए थोड़ा बहुत क्रोध जरूरी है। उसको डांटिए, फटकारिए, समझाइए, ताकि वो कुमार्गगामी न हो। बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं और माँ बाप उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही कारण है कि आगे चल कर के वो बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाता। बच्चे छोटे हैं तभी उनको संभालिए। जब घड़ा कच्चा हो ना, आप घड़े को फोड़ करके फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं, पर एक बार यदि घड़ा पक गया तो उस घड़े को फिर फोड़ करके दूसरे घड़े का निर्माण हो सकता नहीं है। कच्ची मिट्टी से आप चाहे जो बना लीजिए, पर यदि मिट्टी पक गई तो फिर उसको आप दूसरा आकार नहीं दे सकते। ठीक ऐसे ही जब तक बच्चे छोटे हैं, आप उनको जैसे भी ढालना चाहते हैं ढाल लीजिए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपकी सुनने वाले नहीं हैं। आजकल माँ बाप गलती क्या करते हैं, बोले छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और माताएं भी खुश होती है ना कि मोबाइल में गेम खेल रहा है, तब तक हम घर का काम निपटा लें। याद रखिए, छोटा है तो छोटा गेम खेल रहा है, जब बड़ा होगा तो बड़ा गेम खेलेगा, और जब बड़ा गेम खेलेगा तो किसी के पकड़े में नहीं आएगा। इसलिए बच्चा छोटा है, उसी समय उसको संभालिए। जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जन्म लेते ही खाना नहीं आता पर मोबाइल चलाना आता है बच्चों को। क्यों? जब गर्भ में था तो माताजी भी तो मोबाइल चला रही थी। वो रील पे रील, सोए सोए क्या करे, वो तो वो रील देख रही है, सीरियल देख रही है, तो बच्चा अनुसरण करता है। अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में महाराज युद्ध करना सीख लिया। माँ के गर्भ में कैसे युद्ध किया जाता है, चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, प्रवेश कैसे किया जाता, सीख लिया चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। वो तो सुभद्रा सो गई, तोड़ने की कला सुन नहीं पाई, इसलिए बच्चा भी नहीं सुन पाया। माँ के गर्भ में बच्चा अनुसरण करता है। माँ अगर उस समय तीखा भी खाती है ना तो बच्चे को लगता है। माँ से ही बच्चे का पोषण होता है। माँ का चिंतन जैसा उस समय होगा, बच्चे का स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखना। जब गर्भ में बालक हो तो माताओं को चाहिए वो कथा सुने, सत्संग करे, भगवान का नाम ले, और जब भगवान का नाम लेगी माँ, सत्संग करेगी, बच्चा जन्म लेगा, उत्पाती नहीं होगा, भगवान का भक्त होगा सज्जनों। और जन्म लेने के बाद बहुत सावधानी से बच्चों को रखिए। बच्चों का बचपना कच्ची मिट्टी के समान है, जो आकार आप देना चाहें दे सकते हैं। एक बार एक चोर को फांसी की सजा हो गई। ध्यान से सुनिए, चोर को फांसी की सजा हुई। अंतिम इच्छा पूछा गया उससे कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? चोर ने कहा मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा माँ को कितना प्रेम करता है, देखो किसी का नाम नहीं लिया, अपने माँ से मिलना चाहता है। माँ को सामने लाया गया, लेकिन इसने तो गजब ही किया।
इसने दौड़ लगाया और माँ के गाल पर एक थप्पड़ मारा। लोगों ने दौड़ के पकड़ा, तुझे फांसी होने वाला है, तू माँ को थप्पड़ मारता है। उस चोर ने रो करके कहा, जब मैं छोटा था तो एक रस्सी चुरा के लाया था। अगर ये थप्पड़ मेरी माँ ने उस समय मेरे गाल पे मारा होता तो आज मैं फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा होता। लेकिन उस समय जब मैं रस्सी पड़ोसी के यहाँ से चुरा के लाया तो मेरी माँ ने पीठ थपथपा के कहा, शाबाश बेटे, रस्सी की जरूरत थी, अच्छा किया ले आया तुम। बस वहीं से मेरा जीवन बर्बाद हुआ। अब यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब कहेंगे, गुरुजी आप केवल हम लोगों को ही समझाते हैं, उधर के लिए नहीं बोलते कुछ। क्या हमने ही सब जिम्मेदारी ले रखा है? याद रखिए, माता ही निर्माता होती है। माताओं के कंधे पर बहुत बोझ होता है, और एक माँ है, वो पत्नी रूप में हो, बेटी रूप में हो, माँ के रूप में हो, उसी से ही पूरा घर संभला हुआ है। जिस घर में माताएं न हो, बहनें न हो, उस घर में रौनक नहीं होती। उस घर में कितने भी महंगे महंगे सामान रखे हो ना, उसकी शोभा नहीं होती। और माताएं बहनें जिस वस्तु को स्पर्श कर दे उस वस्तु की ही शोभा बढ़ जाती है। कोई मूर्ति हो, सस्ती से सस्ती मूर्ति, बस अपने हाथ से उसे सजा दे, देखने में सुंदर लगता है। क्यों? माताओं के भीतर भगवान ने निर्माण की क्षमता दे रखी है। वो घर निर्माण कर दे, वो परिवार निर्माण कर दे, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नरक बना दे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज से भाई लोग मुक्त हो जाएं, बोले बस गुरुजी हो गई कथा, अब तो हम ठाठ से रहेंगे, ये देखें अपनी गृहस्थी। गलत बात। आपको सपोर्ट करना होगा। एक अच्छे परिवार के निर्माण के लिए पूरे परिवार को लगना पड़ता है, अकेले से नहीं होता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि माता ही निर्माता होती है। बच्चा माँ के जितना करीब होता है, पिता के करीब नहीं होता है। अच्छा, आप देखो, स्कूल से जब बच्चा आए ना तो पापा पापा नहीं चिल्लाता, क्या चिल्लाता है? मेरी माँ कहाँ गई, माता जी कहाँ गई। वो अंग्रेजी वाला होगा तो मोम मोम चिल्लाएगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा। डैडू डैडू नहीं करता, उसको पता है वो पीट देगा। हाँ, उसको पता है कि वो ठोक पीट के बरोबर कर देगा, इसलिए वो सीधे माँ के पास भागेगा। बैग फेंकते ही सबसे पहले माँ के पास दौड़ेगा। हाँ, पिता के पास भी जाएगा लेकिन थोड़ा बच के जाएगा, भाई खतरनाक आदमी है, ये ठोक पीट देंगे, इनसे थोड़ा बच के रहो। और यही कारण है, माँ कहो तो मुख खुल जाता है और बाप कहो तो मुख बंद हो जाता है। क्यों? माँ स्नेह की मूर्ति होती है, माँ करुणा की मूर्ति होती है, माँ वात्सल्य प्रवाहित करती है, माँ बच्चों को संभालती है, सिखाती है। आप सोचिए जरा, एक माँ का हृदय कैसा होता है। आधी रात को भी कोई सुई मांगे ना कि सुई कहाँ रखी है, आंख बंद करके ऐसे सोए से उठा के दे दी, ले जाइए रखी है। और जब बच्चे पर क्रोध करे तो 5 मिनट तक उसको झाड़ू और चप्पल ही नहीं मिलता। हाँ, 5 मिनट तक झाड़ू कहाँ है, चप्पल कहाँ है, अरे वो ले आओ, इसको पीटना है, मारना है। आंख बंद करके जो सुई उठाकर दे रही है आधी रात को अंधेरे में, उस माँ को बच्चे को पीटना हो तो 5 मिनट तक झाड़ू चप्पल खोजती है। क्यों? जानती है मारना नहीं है, केवल डराना है। झाड़ू कहाँ है, अरे चप्पल कहाँ है, डंडा ले आओ, सामने ही रखा है पर 5 मिनट तक उसको मिलेगा नहीं। क्यों? वो केवल डरा रही है, मारना होता तो मर चुकी होती। और पिटाई भी करनी हो ना तो हाथ जोर से उठाती है और पीठ धीरे से थपथपा देती है। ये होती है माँ। इसलिए माताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता ही निर्माता है। एक माँ चाह जाए तो अपने बच्चे को भक्त बना दे, एक माँ चाह जाए तो अपने बच्चे को चोर बना दे,
एक माँ चाहे तो डाकू बना दे, एक माँ चाहे तो पदाधिकारी बना दे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो, एक माँ जब चाह जाए तो उसका बच्चा कभी पीछे नहीं रह सकता, उसका बच्चा जरूर आगे जाएगा। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है कि माँ हो और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश पति की न रहे हों, कहीं से भी धन की व्यवस्था करके माँ पढ़ा लिखा लेती है और बच्चों को संस्कार देके आगे बढ़ा देती है, बच्चे को बिगड़ने नहीं देती। पर मैंने अब देखो, इसको आप अन्यथा मत लेना, पर मैंने कई परिवारों को देखा किसी कारणवश अगर पत्नी नहीं रही, देख रेख तो करते हैं भाई लोग, पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता, बुरा न मानना आप। अब इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं पाता, होता है, पर एक माँ के होने से जो बच्चे को सुकून सुख शांति मिलती है ना, वो पूरा घर हो, पर माँ न हो तो बच्चे को सब खाली खाली लगता है। एक बड़ा प्यारा भजन भी मुझे याद आ रहा है, आप कहो तो मैं गा दूं। भल ही भरल पुरल पूरा, अरे परिवार लागता हो, परिवार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लगता। भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागता हो, परिवार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लगता। एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लगता। मतलब आप लोग समझे कि नहीं, भोजपुरी है थोड़ा सा। एगो माई बिना दुनिया अन्हार लागता, अन्हार मतलब अंधेरा, एगो माई बिना अरे दुनिया अन्हार लागता। घर में सब हों पर माँ न हो तो घर खाली खाली लगता है, और घर में कोई न हो अकेले कोने में माँ बैठी हो तो पूरा घर भरा भरा लगता है सज्जनों। पर माताओं को ममता में नहीं बहना चाहिए। कई बार बच्चों के हित के लिए माताओं को और भाइयों को भी थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है। जयंत अपराध करके आए, माता पिता दोनों कठोर हो गए, भाग जा यहाँ से, तू राम का अपराधी है। माँ तू मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। माता मृत्यु के समान हो गई, पिता काल के समान हो गए। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जानी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा अभी। तब का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम। हाँ, आज का जो ये परमाणु बम है ना, इसे पहले के हिसाब से ब्रह्मास्त्र आप कह लो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, तू राम का अपराधी, भाग यहां से। शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने जब जाना कि सीता जी के चरणों में चोंच मार के आया है, शंकर जी ने कहा जल्दी भाग जा, नहीं त्रिशूल से मारूंगा तुझे। भागा वहां से, तीनों लोकों में घूमा पर कोई बचाने वाला नहीं मिला। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न ओही, काहू न बैठन कहा न होई।
राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तीनों लोकों में कोई बैठने के लिए नहीं कहा, व्याकुल होकर रोता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। कौन संत थे? अरे कहिए ना, नारद जी। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। आज जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, आज नारद जी ने जयंत को देखा। क्यों? गिरे हुए लोगों को केवल दो लोग उठा सकते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को या तो कोई संत उठा सकते हैं या फिर भगवंत उठा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं उठा सकता। नारद जी ने देखा, पास गए। जयंत ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? जयंत बोला, प्रभु राम जी का बाण लगा है, तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं मिला। नारद जी ने कहा, अपराध राम का करके भाग रहे हो तीनों लोक में, और तुम्हें ये नहीं पता कि राम के बाण जब चलते हैं तो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आते हैं, खाली नहीं लौटते। और राम के बाण से यदि कोई तुम्हें बचा सकता है तो स्वयं श्री राम ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। जयंत ने कहा, प्रभु थक गया हूं भाग भाग के, बाबा अब नहीं भागा जाता। नारद जी हंसने लगे, तू क्या सोच रहा है, राम जी तुझे मारना चाहते हैं? अरे मारना चाहते तो मार दिए होते। ये बाण तुम रुकते हो तो रुक जाता है, तुम भागते हो तो चलने लगता है। मतलब राम जी मारना नहीं चाहते, राम जी तुम्हें सिखा रहे हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए। क्या करूं महाराज? जाओ राम जी की शरण में। जयंत ने कहा, आप राम जी से मिले हो क्या? नारद जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, एक बार गया था, एक बाण पीछे आ रहा, बचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बार जाऊंगा, दूसरा बाण आगे से मारेंगे, हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तू मूर्ख है, तू जा तो, राम को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। एक बार जा, नहीं मारेंगे। कान में गुरु मंत्र दिया, बोले जा यहीं बोल देना मंत्र, ये कोड भाषा है, राम जी नहीं मारेंगे। जयंत हिम्मत जुटा के 2 कदम आगे चढ़ा। सीता जी ने कहा, प्रभु कौआ फिर आ रहा है। राम जी ने उठाया धनुष, जयंत भागा। नारद जी ने दौड़ के पकड़ा, कहाँ भाग रहे हो? कहा, देख नहीं रहे धनुष उठा लिया है, मार देंगे। बोले, उठाया है, मारेंगे नहीं, जाओ। फिर धक्का दिया। जयंत 4 कदम आगे बढ़ा, राम जी ने बाण चढ़ाया, जयंत फिर भागा। नारद जी ने दौड़ के, अरे भाई रुक रुक, कहाँ भाग रहा? बोले, मार देंगे, चढ़ा चुके हैं बाण। जयंत ने कहा, मारेंगे नहीं, तू जा तो। जोर से झटका दिया, जयंत जाकर राम जी के चरणों में गिरा है। नारद कौन है? नारद हैं गुरु। गुरु शिष्य को बार बार धक्का दे के भगवान के चरणों में भेजते हैं, पर शिष्य क्या करता है? हम नहीं जाएंगे। अरे भजन कर लो, हम नहीं करेंगे। भगवान का नाम ले लो, हम नहीं लेंगे। जब तक कथा पंडाल में बैठे सब के सब भगत बने हैं, और जहाँ चप्पल पहन के घर गए ना, सारी भक्ति उतर जाती है। बोले, चलो उसी दुनिया में जिस दुनिया में थे, है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ देखो, कह रहे हाँ, बड़े ईमानदार हैं आप लोग। हाँ, बहुत ईमानदार हैं। गुरु संत बार बार शिष्य को भगवान के चरणों में भेजते हैं, लेकिन शिष्य ऐसा है जो बार बार भगवान को छोड़ के भागता है। बार बार गुरु कहते हैं, संत कहते भगवान की भक्ति करो, पर चेला कहता है क्या होगा भक्ति करने से, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा,
अरे करके देखो तब न पता लगेगा। मिठाई खाने वाला जानेगा कि मिठाई कैसा होता है। एक कहावत है, बंदर क्या जाने, कहिए सबको पता है ना, जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है। अरे बंदर क्या जाने, जिसने कभी अदरक खाया हो वो तो जाने कि अदरक कैसा होता है। जिसने भक्ति की हो उसे पता होता है भक्ति कैसी होती है। जो भगवान के चरणों से दूर है वो क्या बता सकता है कि भक्ति में क्या रस है। हमको सबसे बड़ा सुख कब मिलता है पता है आपको? जब हमको कथा गाने को मिल जाए। कोरोना काल में हर कथावाचक लगभग स्थिर थे, शांत थे, बैठे थे कि कोरोना दूर हो जाए तब कथा करेंगे। और एक हम ऐसे कथावाचक है, कोरोना काल में मुश्किल से 1 महीने बैठे होंगे और कंटिन्यू कथा किया है। हमने कंटिन्यू कथा किया है, 1 महीने केवल बैठे थे। जब बहुत तेजी था तब हुआ कि भाई थोड़ा रुक जाएं, नहीं तो 1 दिन भी कोविड काल में बैठे नहीं सज्जनों। जहाँ जहाँ शिष्य से सब ले गए और घर अपने छत के ऊपर माइक लगवाया, वही छत पे मंच लगा और सब अपने अपने घर के छत पे बैठे थे। बोले क्या बोलते उसको, दूरी बना के क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैं, डिस्टेंस। वाह, अंग्रेजी हम सीख रहे हैं, घबराओ मत आप लोग। हाँ, एक बच्चे से हम कह रहे थे हमारे कि तुम हमसे अंग्रेजी में बात करो। 4 लाइन बोला, हम 8 लाइन बोले, कान पकड़ के बैठ गया। बोले कब सीखा? हमने कहा सब जानते हैं, सीख रहे हैं। क्या बोलते? डिस्टेंस। अरे हाँ या ना? आजकल अंग्रेजी का ज़माना है ना, अंग्रेजी ना बोलो तो लोगों को लगता है ये बाबा जी लोग ऐसे ही होते हैं। और 4 लाइन बस अंग्रेजी फेंक दो, कुछ ना आता हो, बस 4 लाइन अंग्रेजी फेंक दो, अरे भाई बाबा तो गजब हैं, अरे गुरुजी तो सब जानते हैं। क्यों? लाख संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, लोग कहते हैं हाँ ठीक है पढ़ा होगा। और 4 लाइन अंग्रेजी बोल दो, अरे गुरुजी बड़े पहुँचे हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो डिस्टेंस बना के छत के ऊपर, एक छत पे हम बैठ गए, शिष्य लोग बैठ गए, 2 4 5 परिवार के, दूसरे छत पे उस परिवार के लोग, तीसरे छत पे उस परिवार के लोग, और लाइव चल गया, सब कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़ा भोजन क्या? बोले राम कथा, भागवत कथा। और यही कारण है कि कोरोना काल में ठाकुर जी ने एक भी दिन नहीं बिठाया, बोले चलते रहो कथा गाते रहो। और 1 महीने जो घर बैठे थे ना, उसमें भी कमरा बंद करके हनुमान जी को कथा सुनाते रहे। कथा उसमें भी बंद नहीं हुई, कोई नहीं होता था, हनुमान जी को बिठा के कमरे में कथा सुनाया। तो संतों का भोजन ही है भगवान की कथा, भगवान का नाम। संतों को उसी में आनंद मिलता है सज्जनों, संतों को उसी में सुख है, भक्ति में ही सुख है। नारद जी ने झटका दिया, जयंत जाके भगवान के चरणों में गिरा है। भगवान ने पूछा क्यों आए हो? जयंत ने केवल एक बात कही, प्रभु पिछली बार आया था, आपका प्रभाव देखने आया था, अब की बार आया हूं आपका स्वभाव देखने आया हूं। प्रभाव देखा, एक सीख का बाण आपने छोड़ा तो तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं मिला, इतना बड़ा प्रभाव है आपका। अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि शरणागत की रक्षा आप कैसे करते हैं। भगवान बोले ये तेरी वाणी नहीं है, कौन है तेरे पीछे? का ऊपर देखिए, राम जी ने ऊपर देखा तो नारायण, कौन खड़ा था? नारद जी। भगवान ने पूछा क्या हो गया? नारद जी ने कहा प्रभु आप ही का चेला है, क्षमा कर दो, गलती तो सबसे होती रहती है, इसने भी अपराध किया, क्षमा कर दीजिए, अपना ही चेला है। भगवान मुस्कुराए, कहा ये तेरी भाषा नहीं थी जयंत, मैं पहले ही समझ गया तुझे किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तब तक याद आया कि बाण पीछे लगा है, उस बाण का क्या करें? सीता जी से पूछा क्या किया जाए? बोले प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मेरा बाण लक्ष्य को बिना भेदे वापस नहीं आता, तो क्या करूं? कहा
दंड के रूप में, वैसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए, पर दंड के रूप में भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ दी और महाराज उसे क्षमा कर दिया। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख का करके छोड़ दिया। तब से कौआ एक ही आंख से देखता है। कौआ, उसके दोनों नेत्र नहीं होते, देखने में तो है पर वो एक ही आंख से देखता है। आप देखो वो लप ऐसे ऐसे, लप ऐसे ऐसे करेगा, एक ही आंख से वो दोनों ओर घुमा घुमा के देखेगा। कौआ एक आंख से देख पाता है, भगवान ने एक आंख छीन लिया। माता पार्वती ने कहा प्रभु ये कैसा नीति है, कि कैसी नीति है भगवान की। वो तो शरणागत था, भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ा। शंकर जी ठहाका लगा के हंसे और कहा देवी सुनो, किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। जो अपराध उसने किया था उसके बल पर तो राम जी उसे मृत्यु दंड देने वाले थे, पर मेरे राम जी की करुणा देखो, मृत्यु दंड का प्रस्ताव कैंसिल करके भगवान ने केवल एक आंख छीना और उसे क्षमा कर दिया। ये प्रभु की करुणा है, जो मृत्यु दंड के बदले थोड़ा सा दंड देकर भगवान ने क्षमा कर दिया, वरना उसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए था। जो जानकी जी का अपराध करे उसे राम कैसे छोड़ सकते हैं। अथवा तो भगवान ने कहा जयंत तू मेरे बल का अनुमान लगाने के लिए जानकी के चरणों में चोच मार के भागा, क्या तुझे नहीं पता सीता राम अलग अलग नहीं है, सीता ही राम है, राम ही सीता है, और तुमने इन दोनों में भेद किया। मैं एक आंख फोड़ रहा हूँ, मानो ये मेरा संकेत है कि सीता राम एक है, इन्हें अलग अलग मत समझो। इसलिए एक नयन करी तजा भवानी। भगवान बड़े दयालु हैं सज्जनों। अगर एक बार भक्त सच्चे हृदय से शरणागत हो जाए तो फांसी भी होने वाली हो तो भगवान एक सुई चुभाकर उसे दंडित करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान से कहिए प्रभु दुनिया को खूब तारा है, अब की बार नंबर हमारा है। भगवान से कहिए सरकार हम भी तो आपके चरणों में हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पति से पावन। सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन। सरकार करो तो जाने। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी
तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कुलसित जय हो निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन जय हो स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुखले विनय सुनाए, अरे गालो भाई। हम कैसे तुमको पाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ से मेरे प्रभु की यात्रा आगे बढ़ी। आगे जब भगवान चले तो अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में भगवान पहुँचे।